नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका आरएस मैथ करो में स्वागत है। आज हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा में से लेके आए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ R4 इज अ बेसिस फॉर R4। जी R4 के कुछ सबसेट्स दिए हुए हैं हमें, P1, P2, P3। हमें देखना है कि ये बेसिस बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। तो R4 क्या है, एक अनटपल्स वेक्टर स्पेस है और इसका ऑर्डर क्या है इस वेक्टर स्पेस का, 4। तो इसकी बेसिस से में जो एलिमेंट्स होंगे वो भी 4 ही होंगे और वो एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, प्लस वो स्पैन करते होने चाहिए पूरी की पूरी R4 स्पेस को। यही डेफिनेशन होती है बेसिस की, कि बेसिस के जो एलिमेंट्स हों वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए और R4 पूरी की पूरी R4 स्पेस को वो स्पैन करने चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स सेट्स कौन से हैं। P1, P2, P3 में लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स कौन हैं। तो पहला अगर सेट्स देखें तो इसका अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो ये ऐसा बनेगा, B1। अगर आप इसका रैंक निकालने की कोशिश करें तो इसका रैंक 4 आ जाएगा B1 का। तो ये एक लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट है और ये R4 स्पेस को स्पैन भी करेगा। दूसरा अगर B2 की बात करें तो B2 को अगर एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो वो हमारा ये बनेगा और ये भी हमारा, इसका रैंक भी क्या आएगा, इसका रैंक भी हमारा 4 आ जाएगा और ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है और R4 को स्पैन भी करेगा। स्पैन का मतलब है कि मैं कोई भी एलिमेंट्स ऐसा ले आऊँ एक्स वाई जेड डब्ल्यू टाइप का R4 में से, तो इसको मैं B2 के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। तो ये आप लिख के देख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको। बट अगर आप B3 की जब बात करेंगे तो B3 में देखिए क्या होगा कि B3 में ऐसे एलिमेंट्स हैं 1 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 एंड -5 5 0 0। तो अब आप अगर इस रो को इस रो को इस रो को देखें तो ये तीनों आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन है एक दूसरे की। तो इसका मतलब है कि इसका रैंक जो है वो 4 से कम आएगा, मीन्स रैंक ऑफ B3 इज लेस देन 4। इसका मतलब है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट नहीं है। तो हमारा कौन सा इसका आंसर आएगा, B1 एंड B2 बट नॉट, सॉरी B1 और जो B2 है वो बन जाएंगे बट B3 नहीं बन पाएगा। तो ये ऑप्शन कह रहा है कि तीनों है बट तीनों नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया कि B3 का रैंक 4 से कम आ रहा है। ये बोल रहा है B1 एंड B3, इसमें फिर भी B3 आ गया बट B4 तो नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। ओनली B1, ये भी गलत है क्योंकि B1 एंड B2 दोनों है, ये भी कट जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, B1 एंड B2 बट नॉट B3। तो चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ऐसे हम इसको जल्दी जल्दी से अगर करना चाहें तो आप इन तीनों के रैंक देख लीजिए। इसका रैंक भी 4 आ जाएगा, इसका भी 4 आ जाएगा, इसका 4 से कम आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। B1 एंड B2 है, B1 सॉरी इसका नहीं आएगा, इसका नहीं आएगा, इसका आ जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, G क्या डिनोट कर रहा है, पहले तो ये देखिए, G डिनोट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n। G जो है वो n बाई n का मैट्रिक्स है और जो B है वो है 3n बाई 3n का मैट्रिक्स। तो क्या पूछा है, B एक ऐसा मैट्रिक्स है और पूछा क्या है कि B का रैंक क्या होगा। तो अगर J एक n बाई n का है तो मैं मान लेता हूँ कि J 1 बाई 1 का है, सपोज कर लिया। और n को क्या मान लिया, अभी n की वैल्यू क्या आ गई, फिर n की वैल्यू 1 हो गई। ये मैंने सपोज किया है क्योंकि n बाई n का है और n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो मैं n को 1 बाई 1 का ले सकता हूँ, तो n को 1 मैंने मान लिया। अब क्या दिया है,
कि जे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, वन। तो अगर जे वन वन बाय वन का है तो मैं जे को ये वाला मैट्रिक्स ले सकता हूँ, ऑल एंट्रीज वन। अगर मैं ये वाला जे को ले लूँ तो फिर बी क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब इसका ऑर्डर आ गया 3 by 3, 3n इंटू 3n, एन की वैल्यू 1 तो 3 by 3 आ गया। तो अब इसका रैंक क्या आ गया बी का, इसका रैंक आ गया 3 आ गया। तो अभी n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1। अगर n की वैल्यू 1 है तो पहले ऑप्शन में अगर 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। और रैंक तो 3 आ रहा है, इसके भी ऑप्शन कट गया। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि रैंक ही 2 होगा, बट नहीं होगा क्योंकि हमारे पास तो 3 भी आ रहा है, तो ये भी कट गया। अब इसमें अगर 1 वैल्यू पुट करें तो फिर क्या आएगा, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ हमारे पास 1 है ना, तो 2 आ जाएगा, तो ये भी कट गया। तो रैंक क्या आ गया हमारा, 3। और रैंक ऑलवेज 3 आएगा। अगर आप सपोज करो मैंने 1 by 1 का माना है, तो अगर मैं जे को 2 by 2 का ले लूँ फिर, तो फिर जे ऐसा आ गया ना, क्योंकि ऑल एंट्रीज 1 है। तो फिर बी कितने ऑर्डर का बनेगा, बी बनेगा 6 by 6 ऑर्डर का, ऐसे करके 0 0 1 1 0 0 1 1। अगर 6 by 6 का ये बन जाएगा तो फिर ये यहाँ पे एलिमेंट्स जो हैं वो 4 ऐसे करके बन जाएगा, ये ऐसे करके बनेगा आई थिंक। ये बनेगा अभी। अगर इसका आप रैंक ढूंढें तो ये देखिए, जे दोनों माइनस हो गए तो एक रो जीरो बन जाएगी, ये दोनों आपस में माइनस करिए तो एक रो फिर से जीरो बन जाएगी, और जे भी फिर से जीरो बन जाएगी। तो कितनी रोज आएंगी जिसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे, 3। तो रैंक फिर से बी का क्या हो जाएगा, 3। तो ये ऑलवेज 3 आ रहा है और बाकी के ऑप्शन कट रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही है, बाकी के ऑप्शन गलत है। तो ऐसे करके अगर आप जे को ज़्यादा ऑर्डर का मत मानो, सिर्फ 1 by 1 ऑर्डर का मान लो, और इसकी सारी एंट्रीज क्या है, 1, तो उसमें एक ही एंट्री आएगी 1। तो अगर वो 1 1 यहाँ पे रख दोगे तो बाकी सारी की सारी ऑप्शन कट जाएगी और फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे करके आप जल्दी से जल्दी जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो लीनियर अलजेब्रा से लेके आएंगे। आप हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है और आगे आप कौन से टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।